माय ओपिनियन स्टारिंग तेजल बेन। पहले हम लोग 60 to 65 ईयर्स के ऊपर मतलब रिटायरमेंट के एज में क्या करना चाहिए वो लेने वाले थे, बट जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमारा टॉपिक डाउरी के ऊपर हो। मतलब डाउरी एक डील ब्रेकर है या फिर एक प्राइस टैग है कि क्या चीज़ है और ये क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो वेलकम टू अवर शो माय ओपिनियन स्टारिंग तेजल बेन विथ तेजल बेन। आई एम कुशाग्र। और आज का हमारा टॉपिक तो आपको पता चल गया, दहेज प्रथा यानी कि डाउरी। तो आज थोड़ा सीरियस टॉपिक है, सो सीरियसली ही बात करेंगे। इसमें उसका सीरियसनेस एक वेट होना चाहिए उसके ऊपर, जो टॉपिक के ऊपर हमें बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डाउरी प्रथा की आखिर शुरुआत कब हुई थी, मतलब ये स्टार्ट कब हुआ था? डाउरी मतलब दहेज प्रथा, दहेज उसके लिए दिया जाता था लड़की लोग को कि शादी के बाद उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उसको सेट होने में तो टाइम ही लगता है। शायद उसको पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता होगा या कोई उसकी ज़रूरियात सब होती है, तो थोड़ा झिझक रहती है ना। लड़की लोग अभी नई नई शादी हुई है तो तुरंत ही नहीं मांग सकती है, तो वो लड़की की सेफ्टी के लिए दिया जाता था। मतलब लड़की को तकलीफ ना हो, 6-12 महीना साल निकल जाए। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बन गई, और प्रथा तो बन गई, अभी स्टेटस सिंबल भी बन गया। और वो अभी तो लोग हाई लेवल पे जा रहे हैं। तो अभी तो इंस्टाग्राम में भी काफी आता है ना, दहेज का ये देने, गाड़ी दे रहे बोलेरो एंड तोल रहे और रील भी बना रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। तो गलत बात है। ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लड़की की सेफ्टी देख रहे हो तो मेरे हिसाब से तो लड़की के नाम पे ही सब देना चाहिए कि उसको तकलीफ ना हो, वो अपना पैसा खुद यूज़ कर सके। वो पैसे के लिए उसको पीड़ा ना मिले, उसको तकलीफ ना मिले। और अगर कोई उसको तकलीफ दे रहा है, उसको सुना रहा है, उसको वो मनी के लिए तकलीफ दे रहा है, तो उसमें रिश्तेदारी आती ही नहीं है। तो वो घर में वो कैसे रहेगी? और मेरे हिसाब से तो ये सब रेड फ्लैग है लड़की के लिए भी। उसको समझना चाहिए कि मेरे पास बोल रहे हैं ये लेके आओ, और माँ बाप को भी समझना चाहिए। अगर कुछ मांग रहे तो माँ बाप को भी सीखना पड़ेगा ना बोलने के लिए, और कुछ समाज में कुछ चेंज लाना चाहिए। आपको क्या लगता है? वैसे चेंज तो आना चाहिए, जैसे चल रहा है ट्रेंड उसके हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। इंस्टाग्राम में भी ये सब रील्स और ये सब वायरल होती रहती है कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया, इसमें तोल लिया, वो तोल लिया। क्यों करना है और क्यों देना है? हम लड़की पढ़ा लिखा के दे रहे हैं ना। आजकल तो सब बेटियां जो अभी सब न्यूज आ रहे सब पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, कितनी आगे बढ़ गई है, मॉडलिंग कर रही है, सब अच्छे घराने की पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां, उसके साथ ही ये हो रहा है। क्यों? इतना पैसा अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में डालो, सेल्फ डिपेंड बनाओ, और वो कमाने लगे, सामने वाला कमा ले, दोनों मिलके चलता है ना घर। क्यों नहीं चलेगा? और कुछ भी देना है अगर आपको कि लड़की के नाम पे एफडी कर दो, तो बेटी ये काफी बेटर ऑप्शन। हाँ, और मैं तो ये मेरी सोच है, मेरा ओपिनियन है कि अभी कुछ देना ही नहीं है। एक समाज में बदलाव लाओ, अभी कुछ नहीं देना है। 6-12 महीना देख लो बेटी वहां पे कैसे रह रही है, और फिर ठीक लगे तो बेटी के नाम पे कुछ दो, एफडी वगैरह कर दो। बेटी को जो चाहिए वो हिसाब से उसमें उसको ये ब्याज मिले, तो उसका क्या खर्चा पानी निकल जाएगा, उसको किसी के पास से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने इंडिया में तो ये भी रिवाज है ना कि शादी के बाद बेटी पति से ही मांगती है।
तो पति को दे क्यों दे? काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचिए। सोचना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा। क्या आजकल के टाइम में डावरी लेना सही बात है? मेरे हिसाब से आजकल क्या, पहले भी लेना गलत था। डावरी शब्द ही गलत है। दहेज प्रथा क्यों लेना? इतने अच्छे घराने की, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार लड़की आपको मिल रही है, कहीं की भी हो, मैं बोलूं गांव की भी हो, कोई भी घराने की हो, उसके माँ बाप तो उसको संस्कार देते ही है ना बचपन से। शायद पढ़ी लिखी ना भी हो, संस्कारित तो रहेगी, क्योंकि बचपन से ही लड़की को सिखाया जाता है कि आपको दूसरे घर में जाना है, आपको ऐसे रहना होगा, सास ससुर की सेवा करनी होगी, आपको खाना बनाना होगा, सब सिखाया जाएगा। अगर हाउस वाइफ है तो उसको वही हिसाब से ट्रेनिंग मिलती है। अगर वो वर्किंग वूमन है तो वो खुद कमा रही है, तो आपको उसके माँ बाप के पैसे का क्या करना है? क्यों लेना है दहेज? वो तो पढ़ी लिखी है, वर्किंग वूमन है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी है, अपना खर्चा निकाल रही है, तो ऐसी इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे की क्या जरूरत? बट सोसाइटल प्रेशर भी होता है ना, क्योंकि सोसाइटी सोचती है कि लड़के में ही कुछ खामी होगी कि दहेज नहीं ले। हाँ, तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना, तो सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, हमें समाज को बदलना पड़ेगा। और ये सोच ही गलत है। और जरूरी नहीं कि हर माँ बाप के पास इतना हो, कोई तो वो ब्याज पे ले लेते हैं पैसा बेटी को देने के लिए, तो वो माँ बाप तो पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते। एक तो शादी का खर्चा, उसमें डावरी का खर्चा, हाँ, एक तो लड़की भी दे रहे हो इतनी अच्छी संस्कारी घरेलू लड़की, ऊपर से आप सब ये दे रहे हो, तो माँ बाप तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये तो गलत बात है ना। तो फिर लड़की के साथ क्या नहीं होगा, माँ बाप के लिए भी बोझ बन जाएगी। जो जन्म होगा तभी से वो सोचेगी माँ बाप के, अरे खर्चा बढ़ गया। इसके लिए लड़की की इतनी वैल्यू नहीं है अपने समाज में। तो हमें सोच बदलनी है, हमें ये प्रथा ही बदलनी है। क्यों रखनी है? क्यों चाहिए किसी को क्या? और गिफ्ट में देना है तो लड़की के नाम पे कुछ दो, अगर आपके पास बहुत पैसा है। तो आजकल तो लड़की का भी हक बनता है, माँ बाप की प्रॉपर्टी में भी हक बनता है, लेकिन वो लड़की का बनता है, ना ही जमाई का, ना ही उसके घर वालों का। तो लड़की के नाम पे कर दो सब कुछ, जो भी करना है, जो भी देना है। और अगर पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है तो क्यों लेना है? हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाना पड़ेगा, खुद भी बदलना पड़ेगा। एज ए इन-लॉज समाज को एक नई सोच करने में मजबूर करना, आईना दिखाना पड़ेगा और सोच बदलनी पड़ेगी समाज की। जो लड़के वाले उसके माँ बाप की सोच बदलनी पड़ेगी कि लड़के को इतना बड़ा किया, वो आपकी ड्यूटी थी, जैसे उसने लड़की को बड़ा किया। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी क्यों दहेज लेते हैं या फिर मांगते हैं? हाँ, वो समझते हैं कि मैंने इतना खर्चा किया है, मैंने अपने बेटे पे इतना खर्चा किया है, तो हिसाब रखते हैं और उतना खर्चे से डबल खर्चा मांगते हैं। लेकिन क्यों मांग रहे हो? वो भी अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, उसको भी संस्कार दे रहे हैं, इतनी अच्छी बनाई। और आजकल जो न्यूज आ रहे हैं वो तो बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है, भोपाल, राजस्थान, नोएडा वगैरह से न्यूज आ रहे। तो क्यों? उसके माँ बाप ने भी इतनी मेहनत की है ना बच्ची में, और आप बेटे को जन्म दो या बेटी को, माँ को तो उतनी ही पीड़ा होती है। तो किसी और की माँ की बेटी आप ला रहे हो, किसी माँ बाप ने इतने बड़ा करके 20, 22, 25 साल में उसकी शादी कर रहे हैं। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी है वो लड़की, उसको प्यार से एक्सेप्ट करो, उसको वेलकम करो और अपनी फैमिली का मेंबर बनाओ ना। और ये सब क्या है? ऐसे न्यूज क्यों आ रहे हैं? क्यों किसी
लड़की को इतनी तकलीफ दे रहे हैं जो वो सहन नहीं पाती है, उसको तकलीफ हो रही है, वो घुट रही है, उसको भी जीवन चाहिए, उसको भी जीना है, क्यों उसको तकलीफ हो रही है? और क्या मिलेगा? ये तो कर्मा बांध रहे हो आप, और ये तो बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। उसको जीने का हक है, आपको पसंद नहीं है छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, तकलीफ क्यों दे रहे हो? इंडिया में अगर 6:30 के बाद माना जाए तो एवरी 90 मिनट्स डाउरी से प्रॉब्लम्स होती हैं एंड डाउरी का भोग बनती है। सो टेक दैट इफ यू विल। एवरी 90 मिनट्स मतलब Every- 1.5 घंटे में एक लड़की दुनिया में नहीं रहती, 1.5 घंटे में। तो आप सोच लो कि कितना आंकड़ा रहेगा। और ये तो गलत है ना, जब ये शो भी चल रहा है तभी किसी के साथ कुछ हो रहा होगा, कहीं पे कोई लड़की तकलीफ में होगी अभी ये समय में भी, उसको भी सुनाया जा रहा होगा, उसको भी टॉर्चर किया जा रहा होगा और डोमेस्टिक प्रॉब्लम होगा। क्यों करना है? मेरी यही रिक्वेस्ट है समाज से, और जो समाज चला रहे उन लोगों को मुझे इतना ही मैसेज देना है, जैसे आपका बेटा आपके लिए कीमती है, जिसकी कीमत लगा रहे हो, उसकी माँ बाप के लिए उसकी लड़की भी उतनी ही कीमती है, और वो तो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं, उसका उपकार मानो। कन्या दान कर रहे हैं, आपको दान में दे रहे। दान तो कितनी बड़ी बात है, और आप लेने वाले हो दान, आप दान ले रहे हो, तो वो दान को कितना संभालना पड़ेगा आपको। उसको तकलीफ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वो भी किसी की जान है, और बहुत मेहनत से उसके माँ बाप भी रात दिन जाग के उसको बड़ा किया है। जैसे आप भी नाइट में जागते होगे ना अपने बच्चे के लिए, बच्चों कैसे बड़ा होता है आपको भी पता है एज ए पेरेंट्स। तो उसके माँ बाप ने भी इतनी मेहनत से, उसकी माँ ने भी उसको 9 महीने कोख में रखा है, फिर उसको जन्म दिया। जितनी पीड़ा आपको हुई एज ए मदर, आपने बेटे को जन्म दिया, सही बात है, लेकिन आपको जो पीड़ा हुई वही पीड़ा उसको हुई है। हाँ, लड़की की माँ को भी पीड़ा हुई है, तभी जन्म दिया है। जितनी तकलीफ आपको हुई उतनी तकलीफ उनको हुई। तो आप भी माँ है, तो माँ हो के इतना नहीं समझ सकते? माँ बाप हो के आप किसी दूसरे माँ बाप की पीड़ा नहीं समझ सकते? क्यों नहीं समझ सकते? इतना कि आपके आंख पे पट्टी बांध के बैठे हो। खोलो पट्टी और दोनों बच्चों को प्यार से रहने दो, उसको अपनी लाइफ बनाने दो। अपने बेटे को भी यही सिखाओ कि दूसरे की लड़की ला रहा है बेटा, उसकी रिस्पेक्ट कर, उसको प्यार कर, और उसको ये घर की ये फैमिली में इन्वॉल्व कर, फैमिली मेंबर बना। क्यों ला रहा है? अपना वंश बढ़ाने के लिए ला रहे हो ना, कि आगे उसकी जनरेशन होगी और बच्चे आएंगे, तो उसके लिए ला रहे हो आप। ये क्या कर रहे हो? मनी माइंडेड क्यों हो आप? ये तो गलत सोच है। सो डाउरी का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? वही डाउरी का पहले भी मैंने बताया कि डाउरी की वजह से जो गरीब पेरेंट्स है उसको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। घर भी बिक जाते हैं, प्रॉपर्टी बिक जाती है, जमीन खेतर। अपनी बच्ची को खुश रखने के लिए सब कुछ दे देते हैं माँ बाप। बड़े ठेकेदारों से लोन लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं। हाँ, ब्याज भरते रहते लाइफ टाइम। और एक ही बेटी रही ठीक है, 3-4 बेटी रही, वो माँ बाप का क्या होता होगा? तो हमें लड़के वालों को समझना पड़ेगा कि ये जो प्रथा है, डाउरी प्रथा, दहेज प्रथा,
ये सही नहीं है, कहीं तो कुछ लूप है। डावरी प्रथा पहले के लोगों ने सोच के ये प्रथा निकाली थी कि बेटी की सेफ्टी के लिए, कि उसको किसी के पास कुछ मांगना न पड़े। नहीं है अभी तो एक डर रहता है ना नई बहू में, कि किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए गिफ्ट वगैरह देते थे। तो ये तो प्रथा बन गई। तो उसके लिए अभी जो गरीब माँ बाप है उसको तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो लड़के वालों को ही समझना पड़ेगा। और गरीब माँ बाप, कोई भी माँ बाप हो, चाहते हैं कि अच्छा लड़का मिले, थोड़ा इनकम अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। तो अब तो दाम लगाने लगे अपने बेटे की कीमत। गलत है, ये मेरा ओपिनियन है कि ये प्रथा गलत है। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस पे सोच समझ के हमें समाज को खुद को सुधारना पड़ेगा, खुद ही समझ के सुधरना पड़ेगा। समाज को सुधारे और खुद ही समझ के सुधर, खास करके लड़के वालों के माँ बाप। सिर्फ माँ बाप नहीं, फुल फैमिली ऑफ लड़के वाले मेरे हिसाब से। क्योंकि परंपरा तो सालों से चलती आ रही है, तो वो चेंज करने में समय लगता है, लेकिन खुद सुधरोगे, खुद चेंज करोगे तो ही होगा। नहीं तो ये प्रथा चलती रहेगी सालों से। और अपनी कितनी बेटियां गवाओगे? 2 घंटे में एक बेटी जा रही है। तो अभी तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। और ये क्या डावरी सिर्फ विलेजेस में ही होती है कि सिटीज में भी होती है? सब जगह सुन रहे हैं, सब जगह होती है। और सिटीज में तो स्टेटस सिंबल बन गई है। एक स्टेटस सिंबल भी होता है, मतलब कि आप इतने लेवल के हो तो आपको ये जॉब है या गवर्नमेंट जॉब हो तो आपको ये मिलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेट होता है उसका, प्राइस टैग, लड़के का प्रश्न, लड़के का प्राइस टैग रहता है कि मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, मैंने इतना खर्चा किया तो मुझे इतना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि गांव में हो। अभी रिसेंटली जो भी केसेस आए वो सिटी के आए, नोएडा, राजस्थान, भोपाल वगैरह के। और पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड फैमिली, हाँ, और बेटी लोग भी एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, मॉडल वगैरह, उसके साथ इतनी हद तक कुछ भी हो सकता है। तब क्या बोले? हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, खुद को। शुरुआत एक से ही होती है। और समाज में बहुत सारी सिस्टम चल रही है। डावरी सिस्टम है कि नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, उसमें बहुत कुछ तकलीफ सबको झेलना पड़ता है, लड़की लोग को ज्यादा। तो हमें खुद समाजों के बदलना पड़ेगा, सब सिस्टम को। और जो सिस्टम बनी थी जिसके लिए, वो अलग थी। अभी जो हो रहा है अलग हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, वो हमें समझना पड़ेगा। बेसिकली सिस्टम में रह के सिस्टम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। और कुछ कानून भी स्ट्रिक्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे केस में भी कुछ इतना पनिशमेंट नहीं मिल रहा है अगर, तो स्ट्रिक्टली। और डावरी की वजह से क्या बेटियों को बोझ माना जाता है? सोचने की बात है, क्योंकि पेरेंट्स अगर कैपेबल रहेंगे तो उसने तो पहले से ही सोच लिया होगा जन्म होते ही। लेकिन गरीब माँ बाप रहेंगे, उसके लिए तो ऐसा ही समझती कि कभी कभी एक लड़की नहीं होती, 2, 3, 4 लड़की होती है, उसके बाद लड़का होता है। इसके लिए लड़के की आशा ज्यादा रहती है, लड़का चाहिए सबको। उसका एक कारण ये भी है दहेज, कि लड़का रहेगा तो दहेज मिलेगा और लड़की रहेगी तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए माँ बाप के लिए लड़की बोझ बन जाती। जब इतने कैपेबल माँ बाप नहीं रहते तो उनके लिए बोझ बन जाती। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप कैपेबल हो, एजुकेटेड हो, तो अब दहेज प्रथा में पड़ते ही क्यों?
सिस्टम की वजह से ना, और समाज की वजह से। वही समाज ही गलत है। तो एक भी चेंज करे, एक भी ये प्रथा के अगेंस्ट जाए तो धीरे धीरे चेंज आ सकता है। बट चेंज काफी स्लो आएगा, ग्रेजुअल आएगा। हाँ, लेकिन मैंने देखा है ऐसा फैमिली में। मेरी भी शादी हुई, हम लोग कभी दहेज में नहीं पड़े। मेरे 3 भाई है, कभी दहेज में नहीं पड़े। तो हम लोग तो ऐसा नहीं मानते। वो कहीं कुछ समाज में ये सब चलता हो। अभी वैसे काफी सारे चेंजेस आए हैं। हाँ, अभी तो बच्चे एजुकेटेड हो गए। आप सब लोग चेंज ही तो, मुझे लगता है चेंज आ सकता है अगर आप लोग समझो तो। अभी जो यूथ है बहुत समझदार है, और ये यूथ चेंज ला सकते हो आप लोग। उसके लिए बच्चों को भी समझना पड़ेगा, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके बोलना पड़ेगा, मुझे डायरी नहीं चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। लड़का भी बोल सकता है ना आजकल, तो इतने समझदार बच्चे हो, तो आप लोग भी ये चेंज ला सकते हो। तकलीफ होगी, समाज के सामने खड़े रहना इतना इजी नहीं है, लेकिन एक यूनिटी बना के आप लोग कर सकते हो। यूथ आजकल कुछ भी कर सकते। हाँ, मेरी मॉम ने भी डिसाइड किया और मैंने भी खुद डिसाइड किया कि मैं डाउरी नहीं लेने वाला, पहले ही अनाउंस कर देता। नहीं, हम नहीं लेते। डाउरी में पड़ता ही नहीं, किसी ने भी नहीं लिया हमारे फैमिली में, कोई नहीं लेता। बोलेंगे तो भी मना कर देते हैं, थैंक यू एंड सॉरी, हम लोग नहीं लेते। क्यों लेना है? और ये सिस्टम हमारे में नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं। हम अपने बच्चे को सेल्फ कैपेबल इतना बनाएंगे कि डाउरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, और अपने फैमिली को संभाल लेगा, और दोनों अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे। अगर वाइफ को करना है करेगी, नहीं करना है मत करे, ये दोनों का डिसीजन रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो तो अलग टॉपिक है। फिर कमेंट्स कीजिएगा अगर जो हमारा हाउस हस्बैंड वाला था, वो टॉपिक यहाँ पे लगा दिया है, चेक कर लीजिए। हाउस हस्बैंड, आजकल के बच्चे हाउस हस्बैंड बन रहे हैं, तो वो अलग टॉपिक है। इतने समझदार बच्चे हैं, फिर दहेज प्रथा क्यों है अपने समाज में? नहीं होना चाहिए। और लड़की लोगों को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। समाज को बदलना पड़ेगा। तो अगर कोई फैमिली अगर डाउरी मांगे या तो डाउरी दे तो क्या करना चाहिए? डाउरी मांगे या दे, नहीं लेना चाहिए, और नहीं देना भी चाहिए। क्यों देना है? अपनी इतनी ब्यूटीफुल समझदार लड़की लोग कितनी ब्यूटीफुल रहती है, कोई भी देख लो, और भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है, और इतनी समझदार रहती है। और बचपन से उसको सिखाया जाता है कि दूसरे के घर पे जाना है, तो पहले से ही मैच्योर रहती है लड़की। और घर में एक लड़की रहेगी तो पूरा घर इतना हंसी खुशी से गूंज जाएगा। जब वो ससुराल जाती है ना, बहुत तकलीफ होती है। और पहले भी मैं बोली कि ये तो कन्या दान है, आपको कन्या का दान मिल रहा है, तो दान तो बहुत बड़ी बात है। उसके माँ बाप हमें दान दे रहे, हम तो लेने वाले, तो हमें तो हाथ जोड़ के खड़ा रहना चाहिए। आपका शुक्रिया, आपने आपकी बच्ची हमें दे दी इतनी बड़ी करके। हाँ, हमें पता है हमने बेटे को कैसे बड़ा किया, बहुत तकलीफ से बड़ा किया। आपने भी तकलीफ से बड़ी की होगी। थैंक यू, आपने बेटी दी और हमारे घर पे वेलकम है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मेरी लड़की है और सामने वाले मांग रहे, तो मैं बोलूंगी नहीं, थैंक यू, हमें नहीं देनी है बेटी। हमारी बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है। माँ बाप को भी समझना है, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, अपनी बेटी पे प्राउड फील करो, उसको सेल्फ डिपेंड बनाओ। अगर पढ़ा नहीं सकते तो भी बहुत कुछ स्किल है उसमें, वो ब्यूटी पार्लर का कर सकती है, मेहंदी का कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, खाना बना सकती है। आजकल की लड़कियां तो बहुत होशियार है, कुछ भी आप उसको फ्रीडम दो वो कर लेगी।
वो खुद कर लेगी। तो उसको सेल्फ डिपेंड बनाओ। और कहीं पे अगर फंस गई, अगर शादी भी कर दी चलो दहेज प्रथा से, और वहां पे उसको प्रॉब्लम आए, तो वो निकल तो पाएगी। बेसिकली उनके लिए कुछ रिजर्व रखो, कुछ हाँ। बॉन्ड्स या कुछ भी। और माँ बाप को भी ब्रॉड माइंडेड होना पड़े, क्योंकि अगर लड़की फंस गई तो भी आप लोग बोलते हो चलाना, अरे सबके घर में ऐसा होता है, थोड़ा सह ले। क्यों सहे? तो खत्म कैसे होगी ये प्रथा अगर आप बोलोगे सहेंगे? माँ बाप को भी समझना पड़ेगा। लेके आओ वापस। पढ़ी लिखी नहीं है तो भी लेके आओ, आप गरीब हो तो भी लेके आओ, आपकी बेटी है ना, आपको चाहिए ना बेटी? हाँ, कि बलि चलानी है? नहीं ना, लेके आओ वापस, अपने घर में रखो, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ। अगर पढ़ा लिखा नहीं सकते तो सेल्फ डिपेंड बनाओ, कोई भी स्किल उसमें होगी, उसको सपोर्ट करो। वो टूट जाती है, नहीं माँ बाप आने देते, नहीं ससुराल वाले रखते, वो टूट जाती है, अंदर से टूट जाती है। मत टूटने दो, उसको हिम्मत दो, उसको सहारा दो, उसको सपोर्ट दो, बहुत आगे जाएगी, आपका नाम भी रोशन करेगी। तो ये प्रथा खत्म कैसे होगी? प्रथा तो ऐसे ही खत्म होगी, हमें ही करना पड़ेगा। प्रथा कौन कर सकते? समाज को ही करना पड़ेगा। अगर आप समझदार इंसान रहे, आपने बोल दिया मुझे नहीं चाहिए डाउरी, मैं समझदार रही ऐसे सास में बोल दूं मुझे नहीं चाहिए डाउरी, मुझे बेटी चाहिए, तो एक एक करके वो सलमान खान का एक पिक्चर था ना कि मैं आपको बोलूं आप 3 को दो, जय हो। हाँ 3 को समझाओ, कुछ था ना, और वो और 3 को समझाए। और 3 को समझाए, ऐसे ऐसे ही समझ खत्म होगा। जैसे रूमर फैलती है, एक कोई भी चीज की रूमर पूरी फैल जाती है, तो ऐसे ये प्रथा के बारे में भी फैलाओ कि डाउरी प्रथा बंद करो, दहेज प्रथा हमें समाज में चाहिए ही नहीं। हमारी बेटी अनमोल है, कीमती है, हमारा रत्न है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे, उसको तकलीफ नहीं होने देंगे। और एक ये भी बनना चाहिए कुछ पनिशमेंट समाज में, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए ये प्रथा के बारे में, कि इस प्रथा से किसी लड़की को कोई तकलीफ हुई तो सीधा ही उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए, तो ही प्रथा खत्म होगी, नहीं तो कैसे होगी? लो और समाज दोनों से ही प्रथा खत्म हो सकती है, और खत्म ही होनी चाहिए। तो एक लाइन में आप डाउरी को अगर समराइज करेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूंगी, जहाँ रिश्तों की कीमत पैसों से तय हो, वो रिश्ते नहीं है, सौदा है, तो वो नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी है ना, एक संबंध, एक रिलेशन मेंटेन करना है, तो सौदा नहीं होना चाहिए। सो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 60 to 65 यानी कि रिटायरमेंट एज के बारे में, और कि तब क्या करना चाहिए और आपके गोल्स क्या होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और हमसे कोई भी गलती हुई हो या फिर कोई भी किसी को बुरा लगा हो या हर्ट हुआ हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। सॉरी, सो वी आर सॉरी। वी आर सॉरी। थैंक यू। ये केसेस जो रिसेंटली हो रहे हैं, क्या ये सोसाइटी के लिए वार्निंग है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय, थैंक यू। थैंक यू।